गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोग को जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन था और क्या उनकी लिमिटेशन है रदरफोर्ड की, ये मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो हम लोगों ने बात की थी कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो बेटा पहला ऑब्जर्वेशन ये था उनका जो अनएक्सपेक्टेड था ना, मैंने कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन थे आपके रदरफोर्ड के दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो जो अनएक्सपेक्टेड जो उनका क्या था, कौन सी ऐसी चीज अनएक्सपेक्टेड थी? तो पहली चीज तो ये कि रदरफोर्ड ने सोचा था कि जो हमारी जो रेज हैं, अल्फा रेज है, दिस इज सपोज दिस इज एटम, तो अल्फा रेज क्या होंगी बेटा, वापस आ जाएंगी। बट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर अल्फा रेज सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गई। ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के सीधे वो निकल गई। तो ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि रदरफोर्ड ने सोचा था कि ज्यादातर रेस क्या होंगी, वापस चली आएंगी। बट आप देखिए ये जो है क्या हुआ कि ज्यादातर अल्फा रेस सीधे निकल, कुछ अल्फा रेज थी जिनमें हल्का सा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, और अगर 12,000 अल्फा रेज जा रही तो उसमें से एक अल्फा रे क्या हो गई बेटा, वापस आ। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो इससे शॉक्ड हो गए, चौंक गए कि अरे इसका मतलब कि थॉमसन का जो मॉडल है वो पूरी तरह से क्या है, गलत। थॉमसन मॉडल में एक ही चीज सही है, वो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन होंगे और हमारा एटम टोटली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दैट इज अचीवमेंट ऑफ योर थॉमसन मॉडल। बाकी उन्होंने जो कहा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता तो अल्फा रेज वापस आ जाती, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकला इनका, रदरफोर्ड का? तो चूंकि ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गई, तो इसका पहला मतलब ये होता है बेटा, कंक्लूजन में पहला आप ये लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। तो ज्यादातर जो स्पेस आपके हैं, है ना, स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। यही इसका मतलब हुआ, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा गया। इसका मतलब कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज वैकेंट, एम्प्टी। अब दूसरी चीज जो हल्की डिफ्लेक्शन देखी, तो हल्की डिफ्लेक्शन से आप ये बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इसलिए दिखी क्योंकि यहाँ पे आपके जो जो बीच का जो सेंटर है ना, वहां पे कुछ ऐसा है जो उनको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, और तीसरी चीज ये है कि जो एक रे वापस आ गई 180 डिग्री पर, जो डिफ्लेक्शन और में दिखा वो क्या था, कम एंगल का डिफ्लेक्शन था, लेकिन जो रेज बिल्कुल सेंटर पे गई वो उसी 180 डिग्री पे वापस आ गई। तो इसका मतलब ये है कि एट द सेंटर, एटम के सेंटर में, एट सेंटर ऑफ एटम देयर इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, देयर इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये उनका कंक्लूजन था। ठीक है, ज़्यादातर स्पेस जो है क्या है बेटा, वो पूरी तरह से वैकेंट है और एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। अब वो जो स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, उसको उन्होंने जो नाम दिया दैट वाज न्यूक्लियस। उन्होंने कहा भैया ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया। तो जो न्यूक्लियस है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज है। कितना बड़ा न्यूक्लियस है, तो अगर हम आपके पूरे के पूरे एटम को हम फुटबॉल ग्राउंड मान लें, क्या मान लें, फुटबॉल ग्राउंड मान लें आपके एटम को, कि हमारा एटम जो फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा है, तो आपका जो एटम हो उसमें न्यूक्लियस होगा ना एटम का, तो जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो उसमें एक फुटबॉल के बाद जो सेंटर में रखा हुआ। क्लियर हुआ ये कितना कम है? मतलब एक बाल्टी पानी से एक स्पून पानी आप ले लीजिए, तो अगर एक बाल्टी पूरा पानी क्या है, एटम है, तो जो स्पून ऑफ वाटर है, 1 स्पून ऑफ वाटर है, दैट इज योर न्यूक्लियस। इतना छोटा न्यूक्लियस एटम के अंदर। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके ऑब्जर्वेशन जो थे वो बिल्कुल ही शॉकिंग थे, चौंकाने वाले थे, और कंक्लूजन ये निकला कि हमारा एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर नहीं है,
वो क्या है, उसके ज़्यादातर स्पेस वैकेंट है और सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने जो अपना कंक्लूजन था, उस बेसिस पर उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो क्या है बेटा, जरा देख लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पर एटम कैसा होगा। देर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पूरा का पूरा एटम का मास है वो न्यूक्लियस में होगा। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हमारा जो एटम है वो कैसा होगा, वो स्फेरिकल है, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और जो पूरे एटम का मास है दैट मास इज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो एटम का मास है दैट इज ऑलमोस्ट, एटम मास, ठीक है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो है वो कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जानने के लिए ही आपके रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर। और तीसरी चीज, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो भैया अभी तक हम लोग को क्या लगता था कि हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नहीं, एटम में एक और पार्ट अब हमको मिल गया जो उसके सेंटर में है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो according to this experiment, रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि कुछ इस तरह से देखने में था। आप स्फेरिकल बना देंगे, बीच में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव लगा देंगे, दैट इज न्यूक्लियस, एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास, ठीक है। अब लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, कि लिमिटेशन क्या है आपके रदरफोर्ड के मॉडल की। तो बेटा लिमिटेशन में हम बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो जो रिवॉल्व कर रहा है वो, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करती है तो एनर्जी लूज करेगी। तो आपका जो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है बेटा, ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियस। तो इसकी एनर्जी लूज हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एनर्जी इसकी लूज हो जाएगी, पूरी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके न्यूक्लियस में आके धड़ाम गिर जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो आपके एटम का कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ योर एटम। इसका अगर एटम नहीं है तो बाकी मैटर नहीं है। इसका मतलब कि जो उनका ये था कहना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ये जो है बहुत बड़ी गलती थी, ये सही नहीं था। बाकी उन्होंने चीज़ें बिल्कुल सही ढूंढी कि हमारा एटम के ज़्यादातर पार्ट्स क्या है, एम्प्टी हैं, बीच में न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो सही नहीं वो बताया उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया। अब आप सोचेंगे तो कौन बताएगा, कैसे हमको पता चलेगा, तो बेटा इसके लिए आपको नील बोर का जो मॉडल ऑफ एटम है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक बार रदरफोर्ड मॉडल को रिकैपिचुलेट करेंगे और क्या पढ़ेंगे, नील बोर का मॉडल और उसमें बोरबरी स्कीम एंड देन बैलेंसिंग। तो अब असली जो केमिस्ट्री है वो आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार धुलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।